आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। पवित्र आनंद वाणी में फरमाया गया है कि हरि इच्छा को शुभ कर माने भक्त वही कहलाता है। भक्त की अवस्था यहाँ पे बताई गई है। हरि इच्छा को अपने जीवन में जो अपनाता है और जो कुछ हो रहा है हरि इच्छा से ही हो रहा है, मेरे वजह से कुछ नहीं हो रहा है। जब ऐसा मत कोई इंसान बनाता है तो उसे भक्त कहा जाता है। भक्त होना कठिन है, भक्त होना इतना आसान नहीं है। भक्त किसे कहते हैं? जो भगवंत है और उसकी भक्ति करने वाला जो इंसान है उसको भक्त कहते हैं। और सिर्फ भक्ति से ही भक्त नहीं बन जाता। जब इंसान अपना रिश्ता इस परमपिता परमात्मा के साथ जोड़कर जीवन के हर कार्य को निभाता है तो उसे भक्त कहा जाता है। और ये करने के लिए बहुत ही ये इतना आसान नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि हरि इच्छा को शुभ कर माने, कि जो इंसान अपने जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ घट रहा है, जो भी कुछ कार्य चल रहा है, वो सब प्रभु परमात्मा भगवंत ईश्वर ये कर रहा है। और उसकी वजह से मेरे जीवन में ये कार्य चल रही है। पर आम इंसान ये नहीं आज सोच रहा है कि उसके जीवन में यदि सुख आता है तो वो हर्षोल्लासित हो जाता है, आनंद मनाता है, खुशियाँ मनाता है। पर जब उसके जीवन में दुख आता है तो वो सारा दोष अपने नसीब को या फिर इस परमपिता परमात्मा को देता है। और जब इंसान बुरे समय का दुख का दोष भगवान को देता है तो इसमें भगवान की क्या ये है, रजा है। इसीलिए ये बात संतों महापुरुषों ने हमें समझाई है कि परमात्मा जो कुछ कर रहा है हमारे भले के लिए कर रहा है। परमात्मा किसी का बुरा नहीं चाह रहे। भगवान किसी के जीवन में दुख नहीं दे रहे हैं, ना किसी के जीवन में सुख भी नहीं दे रहे हैं। इंसान अपने कर्मों की गति से सुख या दुख के हिस्सेदार बन रही है। पर यह समझ कब आती है? जब हम पूर्ण गुरु की शरण में जाते हैं। जब हम पूर्ण गुरु की शरण में जाकर इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान लेते हैं, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, तब ये बात समझ में आती है। और ये बात समझाने के लिए ही ये शब्द इस पवित्र आनंद वाणी में लिखे गए हैं कि हरि इच्छा को शुभ कर माने। भगवान ही सब कुछ इस धरती पर कर रहा है, लेकिन जो कुछ हो रहा है भगवान के माध्यम से वो किसी को सुख या दुख देने के लिए नहीं है। इंसान अपने कर्मों के माध्यम से सुख या दुख का भागीदार बन रहा है। तो आओ आगे संत ये समझा रहे हैं कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यू भी वावा है और यो भी वावा है। कि संत या भक्त क्या करता है इस जीवन में रहते हुए कि जिसने इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति की है, जिसने अपना रिश्ता इस प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ा है, वो क्या करता है कि राजी है हम इसी में जिसमें तेरी रजा है। परमात्मा को ये समझता है कि तू जो कुछ कर रहा है उसमें मेरी रजा है।
मैं नाखुश नहीं हूं या मैं दुखी नहीं हूं। आम इंसान लेकिन इसके विपरीत अपना वर्तन करता है कि जब अच्छा हो रहा है तब अपनी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है। जब कुछ बुरा हो रहा है तब भगवान की वजह से हो रहा है, भगवान मेरे जीवन में दुख दे रहा है। तो इस बात को समझाने के लिए संत ये समझा रहे हैं कि ना कुछ हव किया, ना कुछ किया शरीर, जो कुछ किया हरि किया, भयो कबीर कबीर। कितनी सुंदर बात यहाँ पे कबीर जी समझा रहे हैं कि इंसान के माध्यम से कुछ नहीं हो सकता है, या इंसान के शरीर के द्वारा जो कर्म चल रहे हैं उसमें जब तक प्रभु परमात्मा की प्रेरणा नहीं रहेगी तब तक उसके अच्छे दिन भी नहीं आ सकते हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि ना कुछ हव किया, कि जो कर्म मैंने किया है ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है, या फिर मेरी शरीर के माध्यम से भी नहीं हो रहा है। अरे शरीर दिया परमात्मा ने, इस शरीर की ताकत बख्शी परमात्मा ने, तो जो कार्य इस शरीर के माध्यम से हो रहा है वो मैं करने वाला कौन हूं। ये समझ जब इंसान को आती है तब वो ये कहता है कि जो कुछ किया हरि किया, भयो कबीर कबीर। आप उसका नाम जपते जा, आप उसका नाम लेते जा, जो कुछ हो रहा है उसमें सुख समाधान मानते जा। जब जो कुछ हो रहा है उसमें संतोष मानकर इंसान आगे चल रहा है तो ही उसके जीवन में सही मायने में खुशियां आ सकती है। इसीलिए हरि इच्छा में रहना है। जो भक्त होता है वो हमेशा हरि इच्छा को शिरोधार्य करता है, हरि इच्छा को प्रथम स्थान अपने जीवन में देता है। और जो इंसान हरि इच्छा को प्रथम स्थान अपने जीवन में जीता है उसके जीवन में कभी बुरा नहीं घटित हो जाता। उसके जीवन में यदि दुख आए तो भी उसे वो महसूस नहीं होता है। जब संत या भक्त एक झोपड़ी में रह रहा है, कोई भी सुख सुविधा उस झोपड़ी में नहीं है, फिर भी जब उसका विश्वास इस प्रभु परमात्मा के ऊपर है और ये वो समझ रहा है कि जो कुछ हो रहा है प्रभु इच्छा से हो रहा है, तो उस झोपड़ी में रहते हुए भी वो महल का आनंद उठा रहा है। उसे किसी बात की तकलीफ वहाँ पे नहीं है। पर आम इंसान के बारे में यदि हम सोचते हैं, इंसान महल में रह रहा है लेकिन रातों की नींद उसके आराम आई, उसको नींद नहीं आ रही है, उसको चिंताएं सता रही है, उसको पीड़ा सता रही है, और इन चिंताओं की वजह से उसको नींद नहीं आ रही है। तो महल में सोने का मतलब क्या है? यहाँ पे एक फकीर आराम से अपनी झोपड़ी में मतलब चैन की नींद से सो रहा है, कोई उसको तकलीफ नहीं है, क्योंकि उसे उस झोपड़ी में भी कोई कमी नहीं नजर आ रही है। पर जो आम इंसान है वो महल में गादियों के ऊपर अच्छे अच्छे तलम वस्त्रों के ऊपर जब सो रहा है तो उसको जीवन की जो चिंता है, मेरे पास इतना धन है, इससे दुगना कब हो जाएगा, मेरे बाल बच्चे अभी छोटे हैं, वो बड़े होने के बाद डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे, मेरी आमदनी जो आज है वो मेरी आमदनी कैसे बढ़ेगी। इन्हीं चिंताओं में वो अपना जीवन दुखी कर रहा है। ये है फर्क आम इंसान और संत के मतलब जीवन के बारे में। तो इसीलिए संत हमेशा परोपकारी होते हैं, संत हमेशा प्रेरणादायी होते हैं कि जब संत इंसान को ये समझाते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो हरि इच्छा से हो रहा है, और जो कुछ अपनी चिंता है तो वो हरि के ऊपर छोड़ दे, प्रभु परमात्मा के ऊपर छोड़ दे,
तो अपने पास उसको लेकर बैठ मत। जब ये अवस्था से उठकर कोई इंसान अपनी सारी चिंताएं इस प्रभु परमात्मा के ऊपर छोड़ देता है और अपने आप को पूर्णतया इसके प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, तो उसके जीवन में चैन आता है, सुख आता है, आनंद आता है, सब कुछ उसके जीवन में आ जाता है। उसके जीवन में किसी बात की कमी नहीं होती है। पर जो ये सोच रहा है कि जो कुछ किया है मैंने किया है, मेरी वजह से हो रहा है, मैं, तो एक दिन जैसे बकरी भी म्या 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 करती है और कट जाती है, उसी प्रकार ये इंसान भी एक दिन ऐसे ही अपना जीवन बर्बाद कर देता है। और हमें ये सोचना चाहिए कि जो चिंताएं है, चिंता और चित्ता, चिंता और जिस चीता के ऊपर इंसान को जलाया जाता है, एक मामूली सा फर्क है, एक बिंदी का फर्क है। चिंता एक छोटी सी एक बिंदी उसके ऊपर लगाई तो चिंता हो जाती है, और वो बिंदी हटाते हैं तो वो चिता बन जाती है। चिंता करने वाला इंसान चीता के मतलब चीता में मतलब जलने वाले इंसान के माफिक दुख झेल रहा है। तो आओ हमारी सब चिंताएं हम इस प्रभु परमात्मा के ऊपर छोड़ दे, और प्रभु जो करेगा उसमें खुशियां मनाए, तो अपना जीवन भी खुशहाल बनेगा। आओ, चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जो भी आज हम कर रहे हैं कि चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। क्या बात है कि सब चिंता मिटाकर हम यदि प्रभु परमात्मा की बंदगी में, प्रभु परमात्मा की भक्ति में अपने आप को लगाते हैं, तो आनंद ही आनंद है। चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, अधिक पाने की इच्छा जब समाप्त हो जाती है, चाहत बड़ी बुरी बात है, और चाहत की वजह से ही इंसान दुखी हो रहा है। और इस चाहत को जब हम समाप्त कर देते हैं तो अपनी चिंताएं अपने आप मिट जाती है, और जब अपनी चिंताएं मिट जाती है तो जीवन खुशहाल बनता है। जो कुछ किया सो हरि किया, जो कुछ हो रहा है हरि की, प्रभु परमात्मा की वजह से हो रहा है। और जब हम इस भाव से इस ईश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। सिर्फ आनंद नहीं, अत्यानंद है, जिसको हम आनंदाचे डोही आनंद तरंग, कि जैसे हम कहते हैं कि सागर में आनंद, मतलब सागर एक आनंद से भरा हुआ है, उसी प्रकार ये जीवन भी आनंद से भरा हुआ है। और जब हम अपनी चिंताएं इस प्रभु परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं, तो हमारा जीवन भी खुशहाल बनता है, हमारा जीवन भी मतलब आनंद से भर जाता है। और हम ये सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर जब हम अपने प्रति, ईश्वर के प्रति, हम अपने आप को ईश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित कर देते हैं, तो हमारी चाहत मिट जाती है, हमें कुछ नहीं चाहिए। और ऐसी अवस्था जब बनती है तो हम शहंशाह कहलाती है। संत शहंशाह ही है, क्या कमी है उनके पास? भक्त भी शहंशाह वाला जीवन जी सकते हैं, क्या कमी है उनके पास? हाँ, तो ये बात यहाँ पे हो रही है। और जीवन एक ईश्वर परमात्मा की दुर्लभ देन है। जो जीवन आज
हमारे सामने है या जो जीवन हमें मिला है, इस प्रभु परमात्मा की देन है। ये ऐसे ही नहीं मिला है, ये मतलब सहज रीति से भी नहीं प्राप्त हुआ है। इसके पीछे बहुत जन्मों का पुण्य, जो संचित पुण्य है, वो काम में आया है। तब हम इस इंसान जन्म में आए हैं। जब इस इंसानी जन्म में आने के बाद में यदि हम अपना रिश्ता इस प्रभु परमात्मा के साथ में नहीं जोड़ सकते, तो ये जीवन को भी हम व्यर्थ गवा रहे हैं। यही बात संत हमेशा हमें समझा रहे हैं कि हमने अपना रिश्ता हमेशा के लिए इस प्रभु परमात्मा के साथ में जोड़ना है और हर इंसान में इसका दर्शन करते हुए, इस ईश्वर का, प्रभु परमात्मा का दर्शन करते हुए हर इंसान के ऊपर हमने प्यार करना है। जो इंसान हर जीव के ऊपर दया करता है, परोपकार करता है, प्यार करता है, अरे यही उसकी सही बंदगी है। नर पूजा ही नारायण पूजा। और परमात्मा को क्या चाहिए? और परमात्मा के पास, भगवान के पास किस बात की कमी है? हम उसको भोग चढ़ाते हैं, हम उसको दिया दिखाते हैं, हम उसके पास अगरबत्ती जलाते हैं, हम उसकी आरती उतारते हैं। क्या ये सब भगवान को, परमात्मा को चाहिए? नहीं, परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। जो इंसान प्रभु परमात्मा को हर इंसान में देखकर उसकी सेवा करता है, उसके ऊपर प्यार करता है और उसके दुख दूर करने की कोशिश करता है, भगवान उसके ऊपर खुश हो जाता है। और जब भगवान उसके ऊपर खुश हो जाता है तो उसके जीवन में जो उसे चाहिए वो उसे प्राप्त हो जाता है, वो उसे हासिल हो जाता है और ये लोक सुखी परलोक सुखी हो जाता है। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।